डॉक्टर्स की टीम रोहानपुर के इलाके में पहुंची। हालिया ज़लज़ले से काफ़ी तबाही हुई थी। खालिद भी इमदादी टीम के साथ इस इलाके में पहुंचा था। सब बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे थे। गांव के लोग भी इमदादी टीम को देख के खुश हो गए। उनके गमज़दा चेहरों पे कदरे इत्मीनान देख के सब अपनी थकन भूल गए थे। यहाँ दिन रात इमदादी काम होने लगे। ये 22 जनवरी की रात थी। इस रात खालिद कुछ ज़्यादा ही थकन महसूस कर रहा था। उसने सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अभी उसे लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। खालिद ने दरवाज़ा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लड़की काफ़ी घबराई हुई परेशानी से बोली, जी मैं अभी आता हूँ, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये कह के खालिद ने अपनी जैकेट पहनी और कुछ ज़रूरी सामान उठाया। जी चलिए मोहतरमा, उसने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे तेज तेज चलने लगी। खालिद उसके पीछे था। वो गांव से निकलकर खेतों में बनी पगडंडी पे चले जा रहे थे। कुछ दूर जाके वो दाएं हाथ पे मुड़ गई। ये कच्चे का इलाका था। खालिद को इस इलाके की मिट्टी सुर्ख मालूम हो रही थी। शायद रात के अंधेरे की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने सामने देखा। छोटे छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए थे, जिनसे हल्की हल्की रोशनी छन के बाहर आ रही थी। खालिद काफ़ी एहतियात से चल रहा था, क्योंकि हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी कीचड़ हो गई थी। उसके बूट कीचड़ में खुब रहे थे। लड़की तेजी से घर में दाखिल हो गई। खालिद भी उसके पीछे उस घर में दाखिल हुआ। वो कॉरिडोर से होते हुए कमरे में पहुंचे, जहाँ एक नौजवान एक चटाई पर लेटा हुआ था। कमरे में सामान ना होने के बराबर था। डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई है। लड़की ने सामने लेटे हुए नौजवान की तरफ इशारा किया। उसकी बाजू पे एक फोड़ा निकल आया है जो ठीक नहीं हो रहा। लड़की ने काफ़ी परेशानी से बताया। नौजवान दर्द से करा रहा था। जी मैं देखता हूँ, आप परेशान ना हों। ये कह के खालिद नौजवान की बाजू चेक करने लगा। फोड़ा काफ़ी फैल चुका है। इस फोड़े को काट के अलग करना पड़ेगा, वरना इसका जहर जिस्म में फैल सकता है। खालिद ने इसकी बाजू का मुआयना करते हुए कहा, जी जो आपको सही लगे वो करें, बस मेरे भाई को इस तकलीफ से निजात दिला दें। लड़की काफ़ी परेशानी से बोली, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। खालिद अपने सामान से चाकू निकालते हुए बोला। हाँ तो नौजवान। खालिद चाकू को स्प्रेड से साफ करते हुए इस नौजवान की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो नौजवान से बातें करने में मसरूफ़ हो गया ताकि उसको तकलीफ का एहसास ना हो। फिर एक झटके से उसने फोड़े को काट दिया। नौजवान दर्द से कराह के रह गया। खालिद ने देखा उसकी बाजू से सब्ज़ रंग का खून तेजी से निकलकर फर्श पे फैल रहा है। उसे काफ़ी हैरत हुई। शायद कमरे में रोशनी बहुत कम थी, इस वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। उसने नौजवान की मरहम पट्टी की। आप फिक्र ना करें, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। खालिद ने कुछ अद्वियात लड़की को देते हुए कहा, जो बहुत मशकूर नज़रों से खालिद को देख रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर खालिद वापसी के रास्ते पे हो लिया। थकावट और नींद की वजह से उसका दिमाग बोझल हो रहा था। वो वापस आते ही सो गया। अगले दिन इमदादी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के बाद खालिद ने सोचा कि वो नौजवान को दोबारा देख आए। असल में वो उस लड़की से मिलना चाह रहा था जो उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसे अपने दिल की कैफियत पे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। वो मुस्कुराता गाने गाता गांव से निकलकर उस पगडंडी पे चला जा रहा था। दाएं हाथ पे मुड़ते ही उसे हैरत का झटका लगा। सामने एक गहरी खाई थी जो दूर तक फैली हुई थी, जिसे देखकर ही खौफ आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद रात को इस रास्ते पे आया था। क्या उसने कोई ख्वाब देखा था? वो काफ़ी बेयकीन सा होके वापस आ गया। खालिद काफ़ी देर तक इन सोचों में गुम बैठा रहा। फिर इन सोचों से जान छुड़ाने के लिए वो उठा और उसने कॉफ़ी का एक मग बनाया और अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया। खालिद, मियां अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, शायद तुम पागल हो रहे हो। उसने अपना ही मजाक उड़ाते हुए दिल ही दिल में सोचा। उन्हीं सोचों में गुम था कि एक आदमी दरवाजे पे आया और बोला, डॉक्टर साहब जल्दी चलें, एक मरीज़ आया है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। हाँ मैं आता हूँ। ये कह के वो उठा और अपने बूट पहनने लगा। उसने देखा कि इसके बूटों पे सुरख मट्टी लगी हुई है। उसे काफ़ी हैरत हुई। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, उस आदमी ने दोबारा पुकारा। खालिद ने अपनी जैकेट उठाई। उसकी हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया जब उसने जैकेट की बाजू पे सब्ज़ रंग का खून लगा देखा। आदमी मुंतज़िर निगाहों से खालिद को देख रहा था। उसने जल्दी से जैकेट पहनी और बाहर निकल आया। उसके जहन में हज़ारों सवाल उठ रहे थे। आखिर वो कौन थी? ये सब ख्वाब था या हकीकत? वो लोग कौन थे? इंसान थे या कोई गैर मरी मखलूक? वो सब कहाँ गायब हो गए थे? क्या कभी वो ज़िंदगी में दोबारा उनको देख पाएगा? खालिद अपनी सोचों में गुम उस आदमी के पीछे चल रहा था। वो जानता था कि उसे इन सवालों का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा।